जय माता दी। ऊप छठ का व्रत और पूजा वैवाहिक स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना में करती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ को ऊप छठ कहते हैं। ऊप छठ का चंदन षष्ठी, चन्ना छठ, चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है और भगवान कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्मदिन भी है। ऊप छठ चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियों मंदिर ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेगी। महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर पूजा करने के बाद व्रत का पालन करेगी। ऊप छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां सूर्यास्त के बाद में चंद्रोदय तक खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करेगी। साथ ही मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की जाएगी। जोधपुर के कटला बाजार कुंज बिहारी मंदिर में चंदन जल का वितरण किया जाएगा। कई मंदिरों में ठाकुर जी की आकर्षक झांकियां भी सजाई जाएगी। चांद पोल के बाहर रामेश्वर नाथ मंदिर में भक्ति संध्या व अन्य मंदिरों में रुद्राभिषेक एवं पूजा अर्चना के आयोजन होंगे। ऊप छठ के मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसलिए इसको ऊप छठ कहते हैं। ऊप छठ की पूजन सामग्री: कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती और दीपक। ऊप छठ की पूजा विधि: स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती है। शाम को नए कपड़े पहनती है, मंदिर जाती है, वहाँ भजन करती है, चंदन घिसकर टीका लगाती है। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं और कुछ अपने इष्ट की। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं, दीपक अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद ऊप छठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चांद नहीं दिखे। इसके अलावा वे बैठते नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मूली, अक्षत चढ़ाएं, भोग अर्पित करें, जल कलश से चढ़ाएं, एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक वाला खाना खाते हैं। ऊप छठ के व्रत की उद्यापन विधि: इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है। ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दें, नारियल भी दें। अब सुनिए ऊप छठ की कहानी। ऊप छठ का व्रत और पूजा करते समय ऊप छठ की कहानी सुनते हैं। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल के खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। जो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग न खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई।
उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बेल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बेल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सभी जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सृष्टि यानी उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बेल और कुतिया को छुए तो उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बेल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी पर गिरते ही दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। उपछठ माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले का सबका भला करना। बोलो छठ माता की जय हो। इसके बाद सुनिए गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कहीं सुनी जाती है, जिससे इस व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल, चुल्लू भर दूध लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसने लगे। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ये भी समझाया कि इतने में सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उससे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलना चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर में सबसे बड़ा बर्तन रखा, जो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है और गांव वालों को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार बढ़ता ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरा रखना। बोलो गणेश महाराज की जय हो।